हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो है पीसीएस में कुछ और पोस्ट होती हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है। एक तो कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जिसमें कॉमन जो है मेरिट बनती है, यानी कि सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। जिन लोगों के पास सिंपल ग्रेजुएट होता है, सिंपल ग्रेजुएट का मतलब ये है कि जिसके पास किसी भी विषय में उसने बीए कर रखा हो, या किसी भी विषय में बीएससी कर रखा हो, या किसी भी विषय में जो है आपने अगर बीकॉम कर रखा है, तो आप जो है इसके अलावा और भी जो है बहुत सारे ग्रेजुएशन अलग अलग जो है उसमें होते हैं। तो किसी भी विषय में आप चाहे कंप्यूटर में हो, यानी कि बीसीए कर रखा हो या बीबीए कर रखा हो, कोई भी जो है किसी भी स्ट्रीम में अगर आप जो है किसी भी विषय के साथ ग्रेजुएट हैं, तो आप जो है पीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने डिटेल में बताया था, जैसे कि जो है एसडीएम की पोस्ट हो गई, और डिप्टी एसपी यानी सीओ की पोस्ट हो गई, खंड विकास अधिकारी की पोस्ट हो गई। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके विषय में जो है मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। तो सिंपल ग्रेजुएट उसमें जो है चाहिए होता है। ये नहीं मांगता कि जो है आपके पास फला विषय के साथ जो है आपने ग्रेजुएट किया हो, ऐसा नहीं बोलता है। तो उन विषयों में जो है आप जो है उन विषयों के साथ अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको उन तमाम जो है एसडीएम, डिप्टी एसपी, खंड विकास अधिकारी और बहुत सारी पोस्टें हैं, उसमें जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप जो है उसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो है बहुत सारी पोस्ट जो है ऐसी होती हैं जिनके लिए जो है स्पेशलाइजेशन मांगता है लोकसेवा आयोग जो है यूपी पीएससी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्पेशलाइजेशन मांगता है। स्पेशलाइजेशन जो है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो है विषय जो है मांगता है। तो विषय के आधार पर उसमें जो है पदों में जो है उन पदों पे चयन होता है। तो दोस्तों, जो है वो कौन कौन से पद हैं जिनके लिए जो है कुछ स्पेशल विषय जो है स्पेशल सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, इनके विषय में हम लोग जो है डिटेल में आज देखेंगे। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है, जैसे कि उपनिबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन विभाग। तो अब जो है जैसे जो है जिन लोगों का सिलेक्शन जो है पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में जो है हो सकता है जब पूरी मेरिट बनी जो है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला करके जब आपकी मेरिट तैयार की गई, तो हो सकता है कि जो है अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत सारे लोग जो है ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन जो एक सिंपल ग्रेजुएट वाली जो मेरिट है, ऑल ओवर एक मेरिट बनती है सबके लिए, तो उसमें जो है उस मेरिट से जो है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जो है बाहर हो जाएंगे। तो जो है जिन लोगों का जो है बहुत सारे लोग जो होंगे जो उसकी मेरिट हाई अगर जाती है, क्योंकि जो कॉमन वाली मेरिट होती है, जो सामान्य मेरिट होती है, सामान्य मेरिट का मतलब सिंपल ग्रेजुएट वाली मेरिट जो होगी उसमें जो है उसमें मेरिट हाई जाती है, तो उसमें जो है सभी लोगों का जो है सिलेक्शन, सब लोगों का तो वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि जो है जो संख्या होती है अप्लाई करने वालों की वो ज़्यादा होती है, और जो पोस्ट होती है जो है तो अप्लाई करने या एप्लीकेंट की तुलना में जो है कम होती है। तो वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन फिर भी जो है मेरिट के आधार पर हम बात कर रहे हैं। मेरिट के आधार पर जो है ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो है कंपटीटर जो है बाहर होते हैं। तो उसमें जो है जब बाहर जो है बहुत सारे जो है आप लोगों में से कुछ लोग जो बाहर हो जाएंगे, तो सिंपल जो मेरिट होगी, जो कॉमन मेरिट होगी, जब उसमें बाहर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बाहर होने वाले कॉमन मेरिट से जिनके पास जो है कुछ स्पेशल सब्जेक्ट भी होंगे, जो अदर पोस्ट के लिए जो है स्पेशल सब्जेक्ट मांगता है। तो प्री में भी जो है उसके लिए जब फॉर्म भरा जाता है तो लोक सेवा आयोग उसको भरवा लेता है कि आपके पास कौन कौन से विषय हैं, किन किन पोस्ट के लिए कौन कौन विषय हैं। तो आप जो है किन के अदर पोस्ट के लिए जो है उसमें टिक लगाना होता है, आपसे जो है प्री में भी भरवाया जाएगा ये चीज़। और मेंस का जब जो है आप जो है प्री क्वालिफाई कर लेंगे, तो मेंस के फॉर्म में भी आपसे भरवाएगा लोक सेवा आयोग। तो वहाँ पर जो है जिन लोगों को जो है जैसे कॉमन मेरिट में जो है जिन लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंपटीटर ऐसे होंगे जो कि उसमें से बाहर हो जाएंगे, तो फिर जो है इसके बाद अब जो है स्पेशल सब्जेक्ट वाली मेरिट अलग से बनेगी। अलग अलग पदों के लिए जो अलग अलग विषय मांगता है उसकी मेरिट अलग बनेगी। तो परिवहन विभाग में उपनिबंधक और सहायक अभियोजन अधिकारी की जो है पोस्ट होती है, इसमें विधि में जो लोग जो है स्नातक जिन्होंने कर रखा है, तो विधि में स्नातक करने वालों की ये मेरिट जो है अलग बनेगी।
अब ये मेरिट जो है इस पर जो है डिपेंड करेगी, मेरिट की कितनी हाई जाएगी या कितनी लो जाएगी, लेकिन वो कॉमन वाली मेरिट से जो है इसकी ये मेरिट जो है कम जाती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है विधि में स्नातक जो है जो है सिंपल ग्रेजुएट की जो है तुलना में जो है ये एलएलबी की डिग्री जो है कम लोगों के पास होती है, इसलिए इसकी जो है इसमें जो है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। कंपटीशन कम होने की वजह से जो है इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। लेकिन बीए बीएससी बीकॉम वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें जो है कई लाख के जो है कंपटीटर होते हैं, तो वहाँ पर मेरिट जो है बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, तो वहाँ तो काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं मेंस में पहुँचते पहुँचते, या जो है इंटरव्यू पास करने के बाद काफ़ी लोग छट जाते हैं। लेकिन विधि में स्नातक वालों की संख्या जो है यहाँ पे कम होती है, तो जो है जिन लोगों का सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाया है कॉमन वाले में, वहाँ पे जो है अब जो है एक अलग से जो है मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें जो है ये छाटा जाएगा कि कितने लोग जो है कितने कंपटीटर के पास एलएलबी की डिग्री है। तो एलएलबी वाले जितने भी होंगे उनकी एक मेरिट जो है अलग से बनाई जाएगी। आप में से जो है जिन लोगों के पास एलएलबी होगी, अगर जो है इस मेरिट में आपका जो है नाम आ जाएगा, तो आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर उपनिबंधक या सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन विभाग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ये पोस्ट होती है, इसमें सिलेक्शन सिर्फ उन लोगों का होता है कि जिनके पास पीजी यानी कि स्नातकोत्तर की डिग्री हो, जिनके पास जो है जिन्होंने किसी भी विषय के साथ जो है यानी कि एमए एमएससी या एमकॉम या इसके समकक्ष कोई डिग्री जो है हासिल कर रखा है किसी ने, तो फिर उसका सिलेक्शन यहाँ पर जो है ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी में ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो है कॉमन मेरिट में जो है जो थी उसमें वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, अगर वहाँ पर जो है आप में से कोई जो है बाहर हो जाते हैं, तो फिर अगर आपके पास जो है स्नातकोत्तर की जो है डिग्री है, तो फिर आपका जो है एक अलग मेरिट बनेगी, यहाँ पे एक अलग मेरिट होगी, अलग मेरिट बनेगी, तो यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वाणिज्य जो है, तो यहाँ पे जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। यहाँ पर जिन लोगों ने जो है कॉमर्स में स्नातक कर रखा है, कॉमर्स में जो है ग्रेजुएट हैं जो लोग, तो उन लोगों का सिलेक्शन होगा। तो अब इसके लिए जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए अलग मेरिट बनेगी। तो जो अब इसमें जो है ये छटनी किया जाएगा कि ऐसे कितने जो है कंपटीटर हैं, जिनके पास कॉमर्स में ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है, कॉमर्स से ग्रेजुएट कितने लोग हैं। तो जितने कॉमर्स वाले होंगे उनको सबको जो है कंप्यूटर के ज़रिए छांट लिया जाएगा, और इन सब की छटनी करने के बाद जितने लोगों ने जो है इंटरव्यू जो है मेंस यानी कि जो है क्वालिफाई किया है, तो मेंस और इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के बाद जो है एक अलग मेरिट बनेगी। तो वहाँ पर जो है जिन लोगों के मार्क्स अच्छे होंगे, तो यहाँ पर वाणिज्य में जो है जो स्नातक होंगे उन लोगों को जो है यहाँ पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी बना दिया जाएगा। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, यहाँ पर जो है ये पोस्ट है, इसमें जो है भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक, ये वाली जो है पोस्ट में जो है जिन लोगों के पास भौतिकी में यानी फिजिक्स और यांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में जो है जिनके पास जो है विज्ञान में स्नातक जिन्होंने कर रखा है, तो उनको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। तो ये जो है मेरिट पूरी अलग बनेगी। तो यहाँ पर देखिए जो है विषय के आधार पर सारी जो है मेरिट अलग अलग बन रही है। एलएलबी वाले जिनके पास एलएलबी है उनकी मेरिट अलग बनेगी, और जिनके पास जो है पीजी जिन्होंने कर रखा है, तो पीजी वाली जो है अलग जो है बनेगी मेरिट। फिर जो है कॉमर्स वालों की जो है जिन्होंने कॉमर्स में स्नातक है उनकी मेरिट अलग बनेगी, और जो भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक हैं उनकी मेरिट अलग बनेगी। इसके बाद सहायक श्रम आयुक्त की ये पोस्ट है। इसमें जो है वाणिज्य होना चाहिए या विधि हो यानी कि एलएलबी कर रखा हो, यानी जो है कॉमर्स जिनके पास रही हो, या जो है विधि में स्नातक रहे हो, या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक जिन्होंने किया है। ये चार विषयों में से जो है कोई भी अगर एक रहा है, या तो कॉमर्स में स्नातक रहे हो, या विधि में स्नातक, या एक विषय के रूप में जो है
अर्थशास्त्र रहा हो या समाजशास्त्र रहा हो, जो है समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक। कला में स्नातक का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ड्राइंग हो, बल्कि यहाँ पे जो है कला का मतलब ये है कि आप जो है आर्ट स्ट्रीम से जो है आपने अर्थशास्त्र जो है किया हो ग्रेजुएशन, और या समाजशास्त्र में जो है आपका ग्रेजुएशन रहा हो, आप आर्ट साइड से ये जो है पास किए हों। तो इस तरीके से जो है अगर आपके पास कॉमर्स या एलएलबी या इकोनॉमिक्स या जो है सोशल वर्क, सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक जिनके पास रहा है तो वो इसके लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। इनको जो है सहायक श्रम आयुक्त का पद मिल जाएगा। इसके बाद वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये जो है एक पोस्ट होती है, वरिष्ठ प्रवक्ता की होती है ज़िले में, हर ज़िले में होती है वरिष्ठ प्रवक्ता, या ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में जो है इस तरह का ये पद होता है। तो उनके लिए जो है एक तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि जो है एमए, एमएससी, एमकॉम या इसके समकक्ष, प्लस जो है बीएड की डिग्री जो है होनी चाहिए। यानी पीजी के साथ साथ जिनके पास जो है बीएड की डिग्री होगी उन लोगों को यहाँ पर जो है वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में जो है उनको वरिष्ठ प्रवक्ता की जो है ये पोस्ट दे दी जाएगी। इसके बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी जो है उन लोगों को जो है मिलेगी जिनके पास मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी या समाजशास्त्र जिनके पास होगा, सोशोलॉजी या सामाजिक कार्य, सोशल वर्क में स्नातकोत्तर होंगे, या सामाजिक कार्य की किसी शाखा में पीजी डिप्लोमा जिनके पास होगा, तो उन लोगों को ये जो है जिला प्रोबेशन अधिकारी बना दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है ये वाली मेरिट अलग बनाई जाएगी, ठीक है, ये मेरिट अलग बनेगी। तो जिनके पास जो है ये इतने सब्जेक्ट में से साइकोलॉजी या समाजशास्त्र या समाज कार्य में स्नातकोत्तर होंगे या सामाजिक कार्य की किसी शाखा में पीजी डिप्लोमा होंगे, तो ये जो है उन लोगों के पास अगर होंगे तो वो कॉमन वाली मेरिट, सिंपल ग्रेजुएट वाली मेरिट से जो है अगर कोई बाहर होता है, इसके बावजूद वहाँ पे अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया उस वाली मेरिट में, यानी कि अगर आपका जो है नंबर एसडीएम या डिप्टी एसपी या खंड विकास अधिकारी या और जो है बहुत सारी पोस्ट थी जिसको मैंने जो है पहले डिटेल में बताया है, तो उसमें जो है पहली वाली वीडियो में, तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो अगर आपके पास जो है साइकोलॉजी रही है ग्रेजुएशन में, या जो है सोशोलॉजी रही हो या सोशल वर्क रहा हो, या जो है सामाजिक कार्य की किसी शाखा में पीजी डिप्लोमा अगर रहा है, तो आप यहाँ पर जो है जिला प्रोबेशन अधिकारी में आपका चयन हो जाएगा। मतलब आपका जो है मेरिट में अगर नाम आ जाता है, आपके उतने मार्क्स आए होते हैं कि इस वाली मेरिट में जो है आप जो है क्वालिफाई कर जाएं, इतने मार्क्स जो है अगर आप लाए हुए हैं तो आपका यहाँ पे चांस जो है बन जाएगा। फिर है बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ। सीडीपीओ की इस तरीके से ये पोस्ट आती है। तो सीडीपीओ के लिए जो है अब जो है जिन लोगों का जो है चयन कॉमन वाली मेरिट में नहीं हुआ है, वहाँ से बाहर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो है ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी या सोशल वर्क और या होम साइंस रहा हो, गृह विज्ञान, तो फिर जो है आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर जो है एक अलग मेरिट बनेगी। अगर इस मेरिट में जो है आपका जो है आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इतने मार्क्स अगर आप ले आते हैं कि कम से कम ये वाली मेरिट में जो है आपका नाम आ जाए, तो आप जो है यहाँ पर बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ में जो है आपका चयन हो सकता है। तो दोस्तों जो है आप लोग पढ़ाई कुछ इस तरीके से करिए कि अगर कम से कम जो है कॉमन वाली मेरिट में आपका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन इन सब्जेक्ट में से अगर आपके पास जो है कोई विषय अगर रहा है तो या ग्रेजुएशन में रहा है, तो कम से कम जो है इस स्तर की जो है पढ़ाई करिए कि इनमें से जो है जिसके लिए जो है एलिजिबल है वो अपने जो है कम से कम किसी एक इनमें से अपने वाले सब्जेक्ट वाली मेरिट में आपका नाम आ जाए। तो जो है आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी लेवल की होनी चाहिए। तो पढ़ाई जो है आप लोग अच्छे से करिए ताकि आपका जो है कम से कम इसमें तो चयन हो जाए। इसके बाद अधिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसके लिए जो है लोकसेवा आयोग ने रसायन विज्ञान में पीजी डिग्री मांगता है, या फिर खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड प्रोसेसिंग और डेयरी प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी, या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव
रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक उपाधि, या फिर रसायन में स्नातकोत्तर, या औषधि में स्नातक, या केंद्र सरकार द्वारा इसके समकक्ष। इनमें से जो है आपके पास जो है अगर कोई भी जो है डिग्री है या जो है स्नातकोत्तर उपाधि है, ये जो इतने दे रखे हैं, तो इसमें से आपका जो है अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी में आपका जो है चयन हो सकता है। तो इसके लिए जो है इन सब्जेक्ट की जो है एक अलग मेरिट बनेगी। तो जिन लोगों के पास ये सब्जेक्ट होंगे, अब उसमें से जो है आपका जो है अगर आपके पास ये सब्जेक्ट में से इतने से कोई भी जो है एक सब्जेक्ट अगर आपके पास रहा है, तो आप जो है अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी आपको बनाया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद आती है सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट। तो सांख्यिकी अधिकारी के लिए जो है अलग मेरिट बनती है। इसमें जो है वो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एलिजिबल होते हैं जिनके पास या तो गणित हो या गणितीय सांख्यिकी हो या सांख्यिकी हो या कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समकक्ष। तो जिनके पास जो है गणित या गणितीय सांख्यिकी, सांख्यिकी कृषि में जो है पीजी की जो है डिग्री होगी, वो लोग जो है इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर जो है ये मेरिट जो है अलग बनेगी। अगर आप लोगों के पास जो है इनमें से जो है ये सब्जेक्ट रहा है, तो आप सांख्यिकी अधिकारी बनाए जा सकते हैं। जिन लोगों का नाम सांख्यिकी अधिकारी के मेरिट में आ जाएगा, वो लोग सांख्यिकी अधिकारी बना दिए जाएंगे। इसके बाद श्रम परिवर्तन अधिकारी की पोस्ट आती है। तो इसमें जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और वाणिज्य स्नातक यानी कॉमर्स में जो है ग्रेजुएशन हो, या फिर विधि हो यानी कि LLB हो, ला की डिग्री हो, या फिर श्रम प्रबंधन या श्रम कल्याण या श्रम विधि या वाणिज्य या समाजशास्त्र या समाज कार्य या समाज कल्याण या व्यापार प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा या परास्नातक उपाधि हो। तो जिन लोगों के पास जो है इतने में से जो है कोई भी डिप्लोमा या परास्नातक की जो है उपाधि होती है इन सब्जेक्ट में से, तो उनको जो है श्रम प्रवर्तन अधिकारी की एक अलग मेरिट बनेगी। तो जिन लोगों को जो है कॉमन मेरिट में जिनका नाम नहीं आ पाया था, सामान्य मेरिट में नहीं आ पाया था, जो जिसमें सिंपल ग्रेजुएट मांगते हैं, तो आपका चयन यहाँ पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी की पोस्ट पर इन सब्जेक्ट के आधार पर एक मेरिट अलग बनेगी। इनमें से अगर आपका कोई सब्जेक्ट रहा है, आपको श्रम प्रवर्तन अधिकारी बनाया जा सकता है। तो आप लोग जो है दोस्तों जो है अच्छी जो है तैयारी करिए कि बाई चांस अगर आपका जो है कॉमन मेरिट में अगर आपका नाम नहीं आता है, सिंपल ग्रेजुएट वाली मेरिट में नाम नहीं आता है, तो फिर आपको जो है इन सब्जेक्ट में से कोई भी आपके पास सब्जेक्ट रहा है, इनमें से जो है किसी मेरिट में आपका नाम आता है आपका, तो इन सब्जेक्ट के आधार पर आपको जो है कोई ना कोई पद मिल जाएगा, किसी न किसी मेरिट में आपका चयन हो सकता है अगर आपके पास ये सब्जेक्ट रहे हैं। तो दोस्तों जो है आप लोगों को जो है ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी जो है एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो है ये जितने भी पद हैं, जितने भी पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएट में जो भी जो है डिग्री या डिप्लोमा या पीजी डिग्री जो है जो भी मांगा है, तो आप लोग जो है ये भ्रम ना पालिएगा मन में कि जो है ये सब्जेक्ट होंगे तो इन सब्जेक्ट का जो है इन पदों के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है दोस्तों। जो है ये मान के चलिए कि ये सारे पद जितने भी है ये सब पीसीएस एग्ज़ाम के अंतर्गत आते हैं। तो पीसीएस एग्ज़ाम के अंतर्गत ही जो है आपको पीसीएस की यानी कि तैयारी करना है। पीसीएस की तैयारी में जो है पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और जो है मेंस और इंटरव्यू में जो लोग पास हो जाएंगे तो उन्हीं के उसके बाद जो है मेरिट बनाई जाएगी। पहले तो एक कॉमन मेरिट बनेगी जिसमें सिंपल ग्रेजुएट मांगा गया है, तो उसमें जो है एसडीएम है, डिप्टी एसपी है, खंड विकास अधिकारी है, इस तरीके से जो है जितनी भी पोस्ट है उनके लिए अगर उनमें से किसी में भी आपका चयन नहीं होता है तो फिर एक जो है स्पेशलाइजेशन वाली मेरिट जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग मेरिट बनेगी, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग मेरिट रहेगी। तो आपको जो है प्री जो है क्वालिफाई करना है। प्री के लिए जो है कॉमन पेपर होगा, या आपके पास सोशोलॉजी, सोशल वर्क हो, या जो है होम साइंस हो, या साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट जो है जिन पदों के लिए मांगा गया है,
तो इन आप लोग ये मत सोचिएगा कि इनके लिए जो है इन सब्जेक्ट के आधार पर जो है ऐसा कोई जो है पेपर होगा जिसमें हमको ये सब्जेक्ट में से जो है कोई पढ़ना होगा। इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है दोस्तों। जो है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है कि प्री का सिलेबस क्या है। तो जितने भी जो है ये पद हैं सबके लिए जो है एक ही परीक्षा होगी। पहले प्री होगी, प्री में जो है फर्स्ट पेपर होगा जो कि जीएस का होगा, दूसरा जो है पेपर होगा सेकंड पेपर वो सीसैट का होगा। इसी प्रकार से मेंस का जो है सिलेबस लोक सेवा आयोग ने अलग जो है डिक्लेयर कर रखा है, तो वो जो है जो मेंस का सिलेबस है वो पढ़ना है। बाकी इंटरव्यू के लिए जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जो है सब्जेक्ट इंटरव्यू में जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें से जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बाकी प्री और मेंस में जो है सब्जेक्ट पे जो है क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप लोग जो है जो भी प्रिपरेशन करना है वो पीसीएस के प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। इन सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास ये जो है एलिजिबिलिटी सिर्फ जो है जो आपके ग्रेजुएशन और पीजी में जो मांगा गया है वो होना चाहिए ग्रेजुएशन और पीजी में। बाकी आपका जो है इनका पीसीएस के एग्जाम से इस सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। जो पीसीएस के प्री का और मेंस का सिलेबस लोक सेवा आयोग ने डिक्लेयर कर रखा है वही आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। तो दोस्तों जो है आप लोगों का अगर जो है हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बराबर में लगे हुआ बेल का आइकन प्रेस कर लें। कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आप लोग जो है फ्लाइंग करियर पॉइंट के नाम से हमारा जो है टेलीग्राम बना हुआ है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ वगैरह होती है हम उसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही इंस्टाग्राम है हमारा SHM9642। तो हम इसको जो है लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग जो है वहाँ पर भी जो है जा करके इंस्टाग्राम और टेलीनार हमारा जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आगे हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।